हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश और आप है फाइनेंशियल एजुकेशन ग्रोथ पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टैक्सेस ने जीवन बीमा पॉलिसीज से जुड़े टैक्स के नियमों पर नई गाइडलाइन जारी की है। 1 अप्रैल 2023 से जीवन बीमा पॉलिसी से जुड़े टैक्स के नियमों में बदलाव को ध्यान में रखकर ये गाइडलाइन जारी की गई है। दरअसल इस साल फरवरी में पेश बजट में सरकार ने कहा था कि जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम एक सीमा से ज़्यादा होने पर मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह से टैक्स फ्री नहीं होगा। नई गाइडलाइंस में ये बताया गया कि अगर प्रीमियम अमाउंट तय सीमा को पर पार कर जाता है तो मैच्योरिटी अमाउंट का कितना हिस्सा टैक्स फ्री होगा। गाइडलाइन में इसके कैलकुलेशन का तरीका बताया जाए। दरअसल इस साल पेश बजट में कहा गया था कि अगर जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री नहीं होगा। नए नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। नए नियम के दायरे में सिर्फ 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जारी की गई पॉलिसीज़ आएंगी। यूनिट लिक्विड इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ULIPs इस नियम के दायरे में नहीं आएगी। ULIPs की मैच्योरिटी अमाउंट के टैक्स के नियमों में पिछले साल ही बदलाव किया जा चुका है। इसके मुताबिक अगर यूलिप का प्रीमियम एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा रहता है तो मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री के दायरे में आ जाएगा। यह नियम 1 फरवरी 2022 से लागू हो चुका है। CBDT ने गाइडलाइंस में कहा कि अगर किसी के एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम बीते सालों में 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स चुकाना होगा। अगर किसी व्यक्ति के एक से ज़्यादा पॉलिसीज़ है, अलग अलग पॉलिसीज़ का पिछले सालों में चुकाया गया कुल प्रीमियम सालाना 5 लाख रुपए से ज़्यादा रहता है तो सभी पॉलिसी के मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स चुकाना होगा। मैच्योरिटी अमाउंट को दूसरे स्रोत से आय माना जाएगा। ये एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर पॉलिसी होल्डर की मौत हो जाती है तो प्रीमियम अमाउंट 5 लाख रुपए से ज़्यादा होने पर मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। उदाहरण से ऐसे समझे नए नियम। CBDT ने उदाहरण के साथ नए नियम में स्पष्ट करने की कोशिश की है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास AB और CD 4 लाइफ इंश्योरेंस है। इसका सालाना प्रीमियम 4.5 लाख रुपए है तो B का सालाना प्रीमियम 1 लाख रुपए है, C का सालाना प्रीमियम 1.5 लाख रुपए है, D का सालाना प्रीमियम 6 लाख रुपए है। ऐसे में ए पॉलिसी की मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स के दायरे में नहीं आएगी। इसकी वजह यह है कि इसका सालाना प्रीमियम 5 लाख से कम है, लेकिन B, C और D के मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स लगेगा क्योंकि इन तीनों पॉलिसीज का कुल प्रीमियम एक साल में 5 लाख रुपए से ज़्यादा है। पॉलिसी होल्डर को स्लैब के हिसाब से लगेगा टैक्स। CBDT ने ये भी कहा कि टैक्स के लिहाज से प्रीमियम में GST का हिस्सा शामिल नहीं होगा। LIC पॉलिसी की मैच्योरिटी अमाउंट पर पॉलिसी होल्डर्स को स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। इसका मतलब है कि ज़्यादा इनकम ब्रैकेट में आने वाले लोगों को मैच्योरिटी अमाउंट पर ज़्यादा टैक्स देना होगा, कम इनकम ब्रैकेट आने वाले लोगों को कम टैक्स देना होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।